11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का रसायन विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या ए है, पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है उसको समझाया जाएगा, आंसर बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बाबू बता दें कि ये पेपर जो है 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। 6 MCQ रहेगा जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया, सही विकल्प दिया गया है कि 1.4 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा बाबू 6.02 10 पे पावर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा खा वाला दिया गया, कॉपी में लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। खा वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार कौन सा सूत्र बनता है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ई बराबर क्या होता है H/P होता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि n बराबर 4 है, यल बराबर 3 वाला उपकोष है, यानी कि 3 वाला उपकोष कितना होगा हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका भी सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4F हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का सही क्रम है, यानी कि इसका लब्ध एंथैल्पी का सही क्रम क्या हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बी वाला ऑप्शन हमारा Cl क्या है बड़ा है, यानी कि किससे F से बड़ा है, F बड़ा है, Br यानी कि बोरान से बड़ा है, और I यानी कि आयोडीन छोटा है सबसे। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया कि pH में आबंधी और तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। तो अड़ा का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1,3 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर चा वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें कोई तत्व दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो इसका जो चा का सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बाबू, हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, NH4NO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4NO3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा बाबू, अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से MCQ वाला क्वेश्चन कंप्लीटली तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन बताते हैं, इसको समझिएगा, इसको नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया कि सीमांत वेग अभिकर्मक किसे कहते हैं। अभिक्रिया A+B2 गिब्स किया जाएगा, AB2 दिया गया में A के 200 परमाणु B के 300 अणु क्रिया करे तो सीमांत अभिकर्मक बताओ, यानी कि सीमांत अभिकर्मक बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सीमांत अभिक्रिया क्या होता है इसको बता देते हैं। देखिए, सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया की प्रगति सीमित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इसमें क्या बताना है, ये अभिक्रिया आप लोगों के सामने दिया गया, तो इसमें बताना है कि A के 200 परमाणु है, B के 300 अणु क्रिया के सीमांत अभिकर्मक होता बताओ, यानी कि सीमांत अभिकर्मक कितना होगा। तो इस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक 1 होगा, जो कि हमारा कौन सा 2 नंबर, इसी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 35,365 मिलीग्राम को मूल मात्रक में परिवर्तित कीजिए। तो इसको जो मूल मात्रक में जो परिवर्तित करेंगे, मूल मात्रक में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो इसलिए 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 1000 हो जाएगा, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे 6 मिलीग्राम हो जाएगा, तो इसको मिलीग्राम में चेंज करेंगे, अपान ये कर देंगे, तो इसको जो भाग देने पर यानी कि क्या कर देंगे, 25,365 मिलीग्राम 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इसको जो मतलब जो कंप्लीटली राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0 देखिए 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पर समझिएगा 0 यहाँ पर 0.025 और 3
5 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुणित अनुपात के नियम को उदाहरण सहित बताइए। गुणित अनुपात जो होता है तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व को एक निश्चित द्रव्यमान से संवेग करते हैं एक सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, उदाहरण एग्जाम्पल क्या लेना है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि CO और CO2 बनाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, यानी कि CO में 12 भाग कार्बन और 16 भाग ऑक्सीजन से संयोग होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में 12 भाग कार्बन और 32 भाग ऑक्सीजन से संयोग होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता जो होती है यानी कि स्थिर है और यानी कि 12 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16 और 32 के अनुपात में होता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 16:32 लिख सकते हैं, और यानी कि 1:2 भी लिख सकते हैं। 2 नंबर इसमें लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, अब्बाओ नियम का उल्लेख करते हुए इसका ऊर्जा वक्र बनाओ। तो इसका अब्बाओ का नियम बताना है, तो इसका आप लोग को क्या लिखना है? इसका नियम क्या होता है, देखिए अब्बाओ के नियम के अनुसार परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपकोषों में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। जिस उपकोष की ऊर्जा कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का क्रम n+l नियम द्वारा निर्धारित होता है। इसका देखिए क्या होता है, इसका जो वक्र होता है, ऊर्जा वक्र होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो होता है, समझिएगा क्या होता है इसका जो होता है बाबू, समझिएगा कि इसका इस प्रकार के होता है। 1s होता है, क्या होता है? 1s होता है, यहाँ पर गिब्स हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, फिर आप लोग का हो जाएगा 3, यहाँ पर 2p हो जाएगा, फिर 3s हो जाएगा, फिर आप लोग का देखिए क्या दिया गया 3s हो जाएगा, फिर 4s हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 4s हो जाएगा, फिर 3d हो जाएगा, फिर आप लोग का क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है। ऊर्जा चक्र को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। ऊर्जा किसको? तीर, ये जो तीर होता है ये ऊर्जा चक्र का निशान होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है 24 Cr है, यानी कि क्या है? क्रोमियम है, और Mn है, यानी कि 25 Mn पे पावर इतना है, यानी कि Mn क्या है? मैंगनीज आयन है। तो इसमें बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो Cr में होगा 6 होगा, और इसमें जो Mn में होगा कितना होगा बाबू? इसमें जो होगा क्या हो जाएगा हमारा? ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि हमारा कौन सा? 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को निकालने का प्रोसेस पता होगा तो इसको सॉल्व करके भी बता दीजिएगा। फिर इसको बताना है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में आयनिक त्रिज्या बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, समझिएगा कि सहसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाओ, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? सहसंयोजक बंध। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, सहसंयोजक बंध। इसमें लिखिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह बंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण लिख सकते हैं मेथेन यानी कि CH4 लिख सकते हैं। ये वाला भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक तत्व का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² और NP5 है, तो N4 बराबर है। तो इस तत्व का आवर्त सारणी में स्थित स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोग को स्थित स्पष्ट कर लेना है। तो ये तत्व जो होगा वर्ग 17 हाइड्रोजन में है, और यह तत्व क्या है? ब्रोमीन यानी कि Br है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना, चौथे आवर्त में है, ठीक है। यानी कि N4 का मतलब क्या? चौथे आवर्त में है। वर्ग संख्या SOP उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों के वर्ग से पता चलता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर इसमें भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। फिर आप लोग का एक न्यूमेरिकल दिया गया छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे का क्वेश्चन दिया गया, पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लेख करो, जो कि आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। फिर आगे भी क्वेश्चन दिया गया, इसको तैयार कर लेना। आगे का पेज जो दूसरा पेज है, इसमें क्वेश्चन आप लोग का जो पेपर हमारे पास सेंड किए थे, दूसरा पेज वाला क्वालिटी थोड़ा लो था, जो कि आप लोग को समझाने की बता दे रहे। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? गा वाला क्वेश्चन दिया गया, डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इन तत्वों को प्रमुख विशेषताओं लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक परमाणु का व्यास 0 क्या दिया गया है? यहाँ पर एक परमाणु का व्यास दिया गया है, जो कि कितना दिया गया पता है? नहीं पता है ना, तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा,
यहाँ पर दिया गया एक परमाणु का व्यास 0.16 nm दिया गया, यानी कि 1.6 नैनोमीटर है। इसकी त्रिज्या बताओ और 256 सेंटीमीटर लंबाई में एक करके व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या बताओ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि Na+ आयन का आकार क्या देगा, परमाणुओं से छोटा होता है, जबकि Cr का आकार Cl परमाणुओं से बड़ा होता है। तो स्पष्ट कीजिए क्यों होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा निम्न की लुईस बिंदु संरचना को बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा अनुवादी किसे कहते हैं, NO2 की अनुवादी संरचना को स्पष्ट करो, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। घा वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा नील्स बोर की परमाणु मॉडल बताओ, यानी कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल का उल्लेख करो तथा इसके दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को प्रिपेयर कर लेना, अथवा करके यानी कि या करके भी ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, इसको भी तैयार कर लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया अबंध कोड से आप क्या समझते हैं, इसको भी आयन की कोड बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि आयनन एंथैल्पी का उदाहरण सहित बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, या करके दिया गया कि आवर्त सारणी के दीर्घ की प्रमुख विशेषताओं को लिखो। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। खा वाला क्वेश्चन दिया गया सिग्मा तथा पाई आबंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यही था आप लोग का कक्षा 11 का यानी कि क्लास 11 का रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर था।